हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 5 की चैप्टर 3 आगे बढ़ाएंगे। जॉइंट्स। व्हेन यू किक अ फुटबॉल योर नी मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। आपने कभी फुटबॉल खेला होगा तो आपने देखा होगा कि जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो आपकी नी मुड़ती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, कुछ ही खास डायरेक्शन में ही मुड़ती है। दिस मूवमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द आर्म वाइल प्लेइंग द बैडमिंटन। लेकिन जबकि आप बैडमिंटन खेलते हो तो आपकी जो आर्म्स होती है वो अलग तरीके से घूमती है और आपकी नी फुटबॉल खेलने में अलग तरीके से घूमती है। कैन यू मूव योर बैकबोन इन सिमिलर लाइक द आर्म? क्या आपने कभी गौर किया है आपका जो बैकबोन है, क्या ये आपके नी या आपके हैंड की तरह क्या मूव कर पाता है, आपके आर्म की तरह मूव कर पाता है? तो आपने देखा होगा कि नहीं, इन दोनों के मूवमेंट में, तीनों के मूवमेंट में अंतर होती है। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैन मूव वाइल अदर कैन नॉट। कुछ तो पार्ट ऑफ बॉडी हमारे मूव नहीं कर सकते और कुछ मूव कर सकते हैं। दिस मूवमेंट कैन बी बेंडिंग, ट्विस्टिंग और जस्ट द लिफ्टिंग। और ये जो मूवमेंट होता है ये 3 तरह का होगा। बेंडिंग करेगा, या तो ट्विस्टिंग होगी, या नहीं तो जस्ट लिफ्टिंग होगी। और एबिलिटी टू बेंड आवर आर्म्स एंड द लेग्स मेक इट ईजी फॉर अस टू डू द डिफरेंट थिंग्स। हमारी जो एबिलिटी होती है किसी भी आर्म्स को या लेग को मूव करने की, ये अलग अलग तरीके की होती है और अलग अलग काम करने के लिए होती है। वी आर एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स। और ये जो मूवमेंट हम कर पा रहे हैं अपने बॉडी का, ये जो मूवमेंट हम कर पा रहे हैं ये जॉइंट्स के कारण हो पा रहा है। जॉइंट्स के कारण ही हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं। 2 बोन्स आर ज्वाइन टुगेदर एट जॉइंट्स। जो हमारी 2 बोन्स होती है वो काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होती है। वो कोई भी 2 बोन्स आपस में जुड़े जॉइंट्स के द्वारा ही होते हैं। द बोन्स बैंड एट द जॉइंट्स। ये जो बोन्स होते हैं वो जॉइंट के से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और बॉडी हैज़ मैनी जॉइंट्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल कैन मूव। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्कल की बस एक ही बोन्स होते हैं जो कि मूव करती है। अदर बाकी सारे बोन्स जो 22 बोन्स है वो लोअर जॉ के अलावा कोई भी हमारा मूव नहीं करता है। लेकिन हमारे लगभग सारी जगह जॉइंट्स जितने होते हैं वो मूव करते हैं। द जॉइंट्स इन द स्कल आर कॉल्ड द इमूवेबल जॉइंट्स। लेकिन जो स्कल में जितनी जगह जॉइंट्स है, यहाँ भी बहुत सारे बोन्स होते हैं, वो भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। वहाँ जो जॉइंट्स होती है वो इमूवेबल होती है, वो मूव नहीं कर सकती है। जबकि बाकी सारे जिस जगह बॉडी में अलग पार्ट्स जो होते हैं वहाँ पर जो जॉइंट होगी वो मूव कर सकते हैं, वो हिल सकते हैं, मुड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें हम मूवेबल जॉइंट्स करते हैं। फिर से हम लोग देखेंगे स्कल में भी बहुत सारे बोन्स होते हैं और वो बोन्स भी जॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो जॉइंट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसे इमूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। लेकिन अगर पूरे बॉडी पार्ट्स का देखें तो वो जहाँ जहाँ आपकी बॉडी मूव कर सकती है वहाँ पे जो जॉइंट्स होंगी, वो 2 बोन जिससे जॉइंट से जुड़े होंगे उसे हम लोग मूवेबल जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। देखेंगे कि ये जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स ऑन बॉडी। हमारे बॉडी में 4 तरह के मूवेबल जॉइंट्स है। सबसे पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इन दिस टाइप ऑफ द जॉइंट्स द बॉल एंड द सॉकेट्स एंड of the one bone fits into the cup shaped socket of the other bones। यानी कि ऐसे जो इस टाइप का बॉल एंड सॉकेट होता है तो उसमें एक जो बोन होती है वो बॉल के शेप्ड की होती है, उसका वन एंड जो है दूसरे बोन्स को उसमें फिट कर देता है, कप शेप्ड सॉकेट की तरह बना करके उसमें फिट कर देता है। दिस जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट इन द एनी डायरेक्शन। और ऐसा यानी जिस जगह पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा वहाँ पे आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन आप मूव कर सकते हो। सच जॉइंट्स आर मूवमेंट्स आर कॉल्ड द रोटेटरी, यानी कि रोटेट कर रहे हैं, पूरी चारों तरफ रोटेट कर पा रहे हैं, तो ये रोटेटरी मोशन भी कहलाएगी। एंड इट इज़ द समवॉट सिमिलर टू द जॉयस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कभी आप लोगों ने अगर वीडियो गेम खेला होगा, कंप्यूटर गेम खेला होगा तो जॉयस्टिक का यूज़ किया होगा, ये भी चारों दिशा में रोटेट करती है। इन द सेम वे ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो भी रोटेटरी मूवमेंट की तरह काम करता है, जॉयस्टिक की तरह। एंड द हिप एंड द शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप। यानी कि हमारे जो हिप पोर्सन, आप देखो कभी जब डांस करते हैं मूवमेंट तो हम लोग का उनका पूरा हिप पोर्सन घूमता है, मूव करता है, और उठते हैं, बैठते हैं, पलट भी जाते हैं, यानी कि हिप जो है चारों तरफ से मूवमेंट करता है, रोटेट करते रहता है। साथ ही इन द सेम वे शोल्डर जो होता है जहाँ से हमारी आर्म्स जुड़ी हो रहती है उसको भी आप चारों तरीके से चारों तरफ से घुमा सकते हो। Let us understand the movement of a ball and the socket joints with activity.
एक्टिविटी के द्वारा भी हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कप शेप्ड है और फिर वहाँ पे एक रॉड में एक बॉल लगा हुआ है। वो बॉल को अगर हम मूव करें तो जॉयस्टिक की तरह ये भी चारों तरफ घूम जाता है। कोई खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, यू मेन आपको जानना है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है और कहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा हिंज जॉइंट्स है। हैव यू एवर noticed a door attached to a wall by a metal clip called the hinge? आपने देखा होगा कि दरवाज़ा, जो हमारे घर का दरवाज़ा होता है, डोर होती है, वो दीवार से कैसे अटैच रहती है? वो एक हिंज के द्वारा, क्लिप के द्वारा, यानी हिंज के द्वारा, मेटलिक क्लिप होती है, इसको हम लोग हिंज कहते हैं, उसके द्वारा ये अटैच रहती है। दिस अलाउज द डोर टू द ओपन एंड द क्लोज। क्या आपने कभी देखा है कि ये दरवाज़ा क्या चारों तरफ घूम जाता है? नहीं, वो बिल्कुल अप डाउन, एक राइट लेफ्ट राइट के पोजिशन में ही अप ओपन होता है, फिर क्लोज होता है। बस बोले कि सिंगल मूवमेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। द पैनल ऑफ द डोर ओपन्स एंड द क्लोज ओनली इन द वन डायरेक्शन। ये जो पैनल होती है डोर की, ये एक ही डायरेक्शन में घूम सकती है। वी हैव सिमिलर हिंज जॉइंट्स इन आवर एल्बो। हमारे एल्बो में, आपने कभी एल्बो को अपने मूव करके देखिए, आप सिर्फ देखोगे कि अप एंड डाउन, बस ये हो सकता है। फिंगर भी उसी तरह पलट नहीं सकता या फिर रोटेट नहीं हो सकता। ये नी भी इन द सेम वे, सिर्फ ये अप एंड डाउन आप टू डायरेक्शन बस इसे मूव कर सकते हो। और टोज भी हमारे वैसे ही होती है। लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द हिंज जॉइंट्स प्रेजेंट योर बॉडी थ्रू द एक्टिविटी। तो इस तरीके से एक्टिविटी आप यूँ भी घर में करके देख सकते हो कि अपने हाथ को एल्बो के पास में मोड़ो, क्या वो रोटेट होता है? नहीं, बल्कि वो सिर्फ अप एंड डाउन करके ये होता है। तो ये हिंज जॉइंट्स की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाइवट जॉइंट किसे कहते हैं। इन आवर बॉडी द पाइवट जॉइंट्स इज द प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द बैकबोन। स्कल और बैकबोन के पीछे जो जॉइंट होता है उसे हम लोग पाइवट जॉइंट्स कहते हैं। The pivot joint is present between the skull and the backbone. The joints allow the sideways as well as the up and the down movement. ये जो joint होता है ये हमें sideways साइड करने का तरीका, up and down करने का movement भी हमें बता सकता है. This is why our neck can move in all direction. आप देखते हो कि हमारा जो neck होता है, आप घुमा के देखो तो ये चारों डायरेक्शन में घूम जाता है. It is also called the rotatory joint. इसे भी हम लोग रोटेटरी, क्योंकि चारों दिशा में घूमता है तो इसे भी हम लोग रोटेटरी जॉइंट्स ही कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट्स के बारे में देखेंगे. और रिस्ट, आप रिस्ट में देखो आपने, जहाँ पे आप वॉच पहनते हो, और हमारे एंकल जहाँ पे होते हैं, हैव द ग्लाइडिंग जॉइंट्स. यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट्स होती है. द बोन्स इन सच ए जॉइंट्स कैन ग्लाइड ऑन वन अनदर इन एनी डायरेक्शन. ये भी जो है चारों तरफ से घूम सकते हैं. दिस इज द जॉइंट्स आर आल्सो द प्रेजेंट इन द बैकबोन. हमारे बैकबोन में भी जो है ये जॉइंट्स होती है. दे हेल्प इन द बैक टू द बैंड एंड द ट्विस्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ प्लानर जॉइंट्स के नाम से भी जाना जाता है. Name an activity you can do because of the wrist have the gliding joints. नेक्स्ट हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. A muscles is a special type of the tissues that can expand and the contract like the elastic band. मसल्स एक ऐसा टिश्यू है जो कि एक्सपैंड भी कर सकता है, फैल भी सकता है, और इलास्टिसिटी भी उसमें हो सकती है किसी भी बैंड की तरह. एंड देयर आर द ओवर 600 मसल्स स्प्रेड ऑल आवर बॉडी. हमारे पूरे बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं. देर आर अटैच टू द बोन्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड द टेंडन्स. ये हमारे बोन्स से जाके जुड़ते हैं. ये मसल्स जो होते हैं बोन से जुड़े हुए रहते हैं. किसकी हेल्प से? टेंडन की हेल्प से. When the muscles contract or the relax they move the bone. जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है तो हम उसी कारण से हम मूव कर पाते हैं, हमारा बोन्स भी मूव कर पाता है. When a muscles contract and the bones are pulled close to each other. जब हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन्स जो है पुल्ड होते, खींचे जाते हैं एक दूसरे की तरफ. फॉर एग्जांपल व्हेन वी बैंड और नीज, हमारे जब नी को हम लोग बैंड करते हैं द लैग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. लैग का मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. दैट्स बिकम द शॉर्टर, और छोटा हो जाता है. व्हेन वी एक्सटेंड आवर लेग्स, जब हम लोग अभी पैर को ठीक कर लिया तो हमारे मसल्स फिर से रिलैक्स हो जाते हैं और वो लंबा हो जाता है. मसल्स हेल्प अस टू मूव, मेंटेन और पोस्चर्स. इसी तरीके से मसल्स हमें बैठने में और उठने में हमारे पोस्चर्स को वो कंट्रोल करता है. डू वर्क विद आवर हैंड्स, अपने हमें हाथ से काम करना है, या फिर अनदर हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट्स इज मेड अप ऑफ द. आपको पता है लगभग जो है हमारी बॉडी का हाफ वेट पार्ट जो है, यानी कि हमारी जो वेट है उसका हाफ लगभग मसल्स का ही बना हुआ होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स कितने तरह के होते हैं. देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखेंगे और मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट मसल्स. strapped or the straighted muscles. These muscles have the strapped on them just like the stripes on the body of the zebra. जैसे कि हम इस जेब्रा की बॉडी पे स्ट्राइप्स होता है, उसी तरीके से हमारी मसल्स में भी स्ट्राइप्स टाइप के स्ट्रक्चर्स इस वाले स्ट्राइप्ड
और स्ट्रेचड मसल्स में होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड, इसी कारण से इसका नाम स्ट्रैप्ड मसल्स रख दिया गया। एंड दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल, ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं। वी कैन मूव दैम अकॉर्डिंग टू आवर विल, हम चाहें तो अपने अनुसार ही उसको हिला भी सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज द वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मतलब हमारे कंट्रोल में है वो मसल्स, हम जब चाहें उसको हिला सकते हैं। तो ये स्ट्रेचड मसल्स वैसे ही होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन आवर आर्म्स, लेग्स एंड द हैंड्स एंड द फीट, ये सब हमारे कहाँ पर है, आर्म्स में है, लेग्स में है, हैंड्स में है और फीट, ये सारे स्ट्रेचड मसल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मूथ मसल्स। दे डू नॉट हैव एनी स्ट्राइप्स, इसमें कोई स्ट्राइप्स नहीं होती। ये देखिए आपको यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल्स की फिगर भी दिखाई गई है, ये स्मूथ मसल्स की फिगर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द मसल्स, ये जो स्मूथ मसल्स हैं आर बॉडी आर नॉट अंडर द कंट्रोल, ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, यानी कि हम ये इनवॉलंटरी होती है, अपने आप फंक्शन करते हैं, अपने आप मूव करते हैं, हम चाहे तो नहीं हो सकता है वो। फॉर एग्जांपल वी कैन नॉट कंट्रोल द मसल्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट बीट्स, वाकई में जब हमारे हार्ट बीट चल रहा है, क्या अगर हम चाहे कि थोड़ी देर के लिए रोक दे, क्या वो रुकेगी? नहीं रुकेगी, वो अपनी मर्जी से चलती रहती है। मूवमेंट ऑफ द फूड, ये हमने खाना खा लिया, अब किस समय स्टोमक में जाना है, किस समय इंटेस्टाइन में जाना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ब्रीदिंग, कब समय सांस लेनी, तो अपने आप हो रही है, इनवॉलंटरी फंक्शन है, मतलब कि अपने आप ये होती रहती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। दे वर्क ऑन देयर ओन, ये अपने आप काम करती है। एंड द कंट्रोल बाय द ब्रेन, और ये कंट्रोल करता है कौन? उसे ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसल्स। और हार्ट इज द मेडअप ऑफ द कार्डियक मसल्स, हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। दीज कार्डियक मसल्स आर नॉट अटैच टू द एनी बोन्स, ये किसी बोन से अटैच नहीं होता है। एंड द मसल्स ऑफ द हार्ट कीप द वर्किंग 24 आवर्स अ डे, आप जानते हो ना हमारा हार्ट 24 आवर्स डे वर्क करता रहता है, यानी कि ये मसल्स भी 24 आवर्स डे वर्क करते रहते थ्रू आउट द लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी तक। कार्डियक मसल्स आर द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द हैंड्स डू नॉट गेट द टायर्ड, ये कार्डियक मसल्स ये थकते नहीं है और हमेशा काम करते हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलंटरी इन फंक्शन, ये कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी फंक्शंस में होते हैं। ये फिगर आप इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द बोन्स एंड द मसल्स टुगेदर परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये जो बोन्स होते हैं, आपने देखा कि बोन्स और जो हमारे मसल्स होते हैं ये टेंडन से जुड़े हुए रहते हैं और दोनों मिलकर के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स द मसल्स हेल्दी एंड इन द गुड कंडीशन, जो रेगुलर एक्सरसाइज हम करेंगे तो अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और गुड कंडीशन में रख सकते हैं। करेक्ट पोस्चर्स ऑल्सो हेल्प्स दम द स्केलेटन सिस्टम इन द प्रॉपर वे, अगर हम तरीके से बैठे हमारा पोस्चर सही हो, इससे भी हम लोग क्या होता है हमारे स्केलेटन सिस्टम में प्रॉपर शेप बना रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा स्केलेटन सिस्टम, हमने इस चैप्टर में पूरा का पूरा स्केलेटन सिस्टम, मसल्स के बारे में देखा, मसल्स के टाइप के बारे में देखा, हमने अलग अलग जॉइंट्स के बारे में देखा, साथ ही साथ में हमने देखा कि हमारे अलग अलग बोन्स किस तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ पे बॉडी में पाए जाते हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जिसकी डिटेल हम लोग जानेंगे क्लास 5 की ही। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी ये जो पढ़ाने का तरीका है ये बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वाकई में पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में इसके रिप्लाई लिख सकते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।